मॉडर्न हो गई। स्कूल कॉलेज जाए लड़का, अभी तो पहले दोस्त कहता था ना, अभी फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अभी फ्रेंड चला है फ्रेंड। लड़कियां मोबाइल ले ले चलती है। 18 साल की बेटी मोबाइल, ना उसकी ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना ससुर है, वो फोन करती कहाँ। कभी सोचा खेत तरफ जाए तो मोबाइल लेके, छत पे जाए तो मोबाइल लेके, अकेले कमरे में बैठे तो मोबाइल लेके। अब वो बेटी इधर उधर वीडियो, आप लोग चलाते हैं मोबाइल, देखते हैं, फेसबुक नहीं चला पाओगे, इतने गलत तस्वीर फोटो डाल दिया है। इंस्टाग्राम में इतने गलत गलत नंगी नंगी तस्वीरें डाल दिया। वो 12-14 साल की लड़की लड़का देखते देखते पागल हो गया। अब उसको दीन की बातें दिमाग में नहीं आती, नमाज की बातें नहीं लगती अच्छी, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती। वो रील से देख देख के उसका माथा हैंग हो गया। अब वही लड़की मोबाइल ले लेके घूमती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। किसका फोन था रे, टावर नहीं, और खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर जाके ठीक ठीक ठीक, अब वहां पावर, टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। क्या बात है। क्या लगता है आपको? वही मोबाइल देखते 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 पागल। 12-11 बजे रात किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, दिमाग हैंग मारा, कच्ची उम्र है, भोली भाली जिंदगी है, कोई सोच ना पाई, छोटी सी उम्र है, 18-20 साल की लड़की, क्या अकल होती है। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, हमी तुम्हारे भालोबासी। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। अब लड़का उल्टा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, माथा खराब, शादी वही करेंगे, जान दे देंगे रे वाह, नहीं बचेंगे रे वाह। पूरा खानदान, 2 पागल ने सबको कर दिया पागल। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, मकतब मदरसा मस्जिद गई होती, दीन की बातें सीखी होती, कुरान को पढ़ी होती, कुछ शरीयत की किताबें जानकारी हासिल कर ली होती, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि सोते सोते दहरे करवट में सो जाती, अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, अरे खोले आंख सल्ले, कहते कहते वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह, इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपनी बेटियों पर नजर रख और बेटों पर नजर रख। आजकल लड़का बिगड़ा है, जितना वो पार्टी का नेता नहीं बिगड़ा, उससे ज्यादा मेरा बेटा बिगड़ गया। मोबाइल दिन रात, खाना खाने बैठेगा नादिर भाई, खाना खाने बैठेगा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात। अगर भात के सामने गोबर रख दो तो उसको भी मार देगा, क्या नजर है मोबाइल पे। अजब माहौल बना है मोबाइल के चक्कर का। क्या करोगी, पूरी जिंदगी कट गई आपकी। मेरी माँ बहन थोड़ी देर चुप रहा, हटिया नहीं, बाजार नहीं, तेरा घर नहीं, मजे मुस्तफा है। जब भी शोहर बुलाए तो धीरे से बोलना, तुम कुरान भी पढ़ो तो धीरे से पढ़ो, तुम्हारी आवाज गैर के कानों में न टकराए। तेरा कुरान भी पढ़ना इतनी धीमी आवाज में हो कि आप घर के अंदर में पढ़ेंगे तो गैर मर्द बाहर में रहने वाला ना सुन सके। इसलिए कि मेरी माँ बहने, तू कयामत तक फातिमा नहीं, फातिमा जहरा की जिंदगी को तू अपना ले। फातिमा जहरा की जिंदगी थी, कसम खुदा की वो जिंदगी पेवन लगा लगा के पढ़ती थी नमाज, और उसके पेशानी की चमक मोती में उतनी चमक नहीं जितनी चमक फातिमा के सजदों में हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, आज सिर्फ मौला ही लोग हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची। आप लोग क्या जानते हैं मजहब के बारे में, कुछ सीखे कभी? जितने लोग बैठे हैं ना, खाली शादी के दिन कलमा पढ़ा है। जो जिसकी शादी हो गई वो मौलाना जो स्टेज में पढ़ा है उसके बाद दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। 5-6 बच्चा हो गया, अभी तक कलमा दोबारा नहीं पढ़ा। क्या लगता है मौलाना लोग जो कलमा पढ़ा है वही कलमा पूरे? चाहे घर में कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हो, कलमा पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। कभी पढ़ने की कोशिश करोगे तब ना पढ़ोगे भैया। मेरे दोस्त, अभी शबे बारात आने वाली है ना,
देखिएगा ये मुसलमान घर में बहू बेटी सब फातिहा से मन तैयार कर देती का शेख बरात है आज आवे से कनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे फातिहा कराना है, मुर्दों के नाम पे फातिहा कराना है। आज बख्शिश के दिन है, निजात के दिन है। तो रोटी हलवा सूजी पूरी बना करके प्लेट में सजा के दस्तर मुसल्ला बिछा करके इंतजार करते हैं मौला साहब कब आएंगे। इमाम साहब का इंतजार, टुकुर 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 टुकुर। बाल बच्चा भी देखता है, हलवा खाने मन करता है। उसकी माँ कहती रुक बेटा मौला साहब आएगा ताकि कुछ पढ़ेगा तब खा। अगरबत्ती जला के आधा खत्म हो गया, मौला साहब अभी तो आया। टूअर यती 5 को बेटा है, सब खाली देख रहा कहीं मतवा खुला रहा। मौला साहब आया रे, बोल नहीं आया, हलवा खाएंगे, बोल मौला साहब आएगा तब। दरवाजे पे 5-5 बेटा में वो लायक नहीं कि हाथ पांव धो के वजू करके माँ बाप का नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके, कुछ नहीं। टुकुर टुकुर बैठ के टूअर यतीम की तरह देखते हो। 5-5 बेटा में को वो लायक बनाओ। तो इमाम ही साहब जब करेंगे तो हजरत 10 टका 20 टका में इंसान फातिहा करना बंद नहीं करना हजरत। जब तक 50 मतलब 100 टका से कम में नहीं। 1 साल में घर में तेरे माँ बाप के नाम पे मौलाना जाके शेख बरात में फातिहा करेगा 100 टका से कम। जहाँ 10-20 टका देखिएगा हजरत खाली सूजी में फूक के निकल गया, फूक दो निकल गया। क्या हुआ बल हो गया, बल कैसे हुआ, बल 20 टका में खाली फूके फूके हो गया। फातिहा पढ़ते ना आप एकदम 100 टका नहीं देखे तो बैठ के नहीं पढ़ना। अगर 35-40 टका होगा प्लेट उठा के करीब से 20 टका होगा तो जा हो गया। क्या हुआ 20 टका में हो गया। खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और माँ बाप के नाम पे जिंदगी में फातिहा नहीं पढ़ सकोगे। इमाम को बुलाओगे, मौलाना बुलाओगे, कोई हाफिज साहब बुलाओ, उसके घर का बुलाओ, हाजी साहब को बुलाओ, ये आपके अंदर है। मकतब बनाओगे, बच्चों को बेटियों को बेटों को पढ़ाओगे तब ना। पढ़ाते तो है नहीं, ये लोग जानेगी क्या आज क्यों मियां बीवी में लड़ाई होती है। जब एक बीवी शोहर का मकाम जान जाए और बीवी शोहर बीवी का कदर कर ले तो वो घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अब चिलम खेत में फूंक के टान के आओगे और बीवी को मारोगे टान के, एक झगड़ा तो होगा भाई। पढ़े लिखे घर में झगड़ा होता नहीं है, दोनों तरफ भूड है। इधर से शोहर एक लफ्ज बोला, बीवी 2 लफ्ज बोली, मारा खाटी चारपाई में साई दिया, मांगो ना मचोगे बा, हम पूरा गांव जमा खत्म। क्या करोगे, पूरी जिंदगी कट गई। दीन सीखो, दीन को सीख लोगे तो तेरी बीवी भी तुम्हारी इज्जत करेगी। क्योंकि एक बीवी जानती है कि हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक शोहर उससे राजी ना हो जाए, तब तक रब उससे राजी नहीं। वाह बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। इसलिए मेरी माँ बहने तू भी अपने अंदर में रहो। आजकल औरतें हजरत मजार में जाने के लिए उतावल रहती हैं। कहीं उर्स है, कहीं मेला लगा है, कहीं मजार है, मत पूछिए 2-4 को औरत मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा गायब। एगो टोटो में 150 टका दिया सीधे में, और जाके वहां झूल रही। उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा। जो के झूलुआ में झूल रही, बीवी झुलुआ झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में हो। बेटा गेम खेले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पबजी फ्री फायर खेल के रात बिता दे, वो का इस्लाम खतरे में है। जुआ के अड्डे पे बैठो, फिर का इस्लाम खतरे में है। शराब पी के घर घुसो, फिर का इस्लाम खतरे में है। शादी ब्याह में बेटी बाप से 5 लाख मांगो, फिर का इस्लाम खतरे में है। डीजे बजाओ, फिर का इस्लाम खतरे में है। पटाखा फोड़ो, फिर का इस्लाम खतरे में है। पेशाब करके पानी नहीं लेते हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक
जिंदाबाद। वाह नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हाथ उठा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मजहबे इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। टाइम देखा था 1:35 से बोल रहे थे, 1:35 से बोल रहे थे, 40 से चलिए देख रहे तो 2:01 हो गया। मुझको मतलब 2:40 तक बोलना है, मतलब और 38 मिनट हमको बोलना है। 30 और 8 38 1 घंटा हो जाएगा। नहीं नहीं 2 घंटा आज नहीं लोग बोल पाते हैं। कल का है ये हजरत, कल भी बोले, आज भी कितना कल का ड्यू है। ना बोलवा लेते टाइमली। अब 2:45 2 बजे आप लोग बेदार रहिए और आपकी बेदारी ही पे तकरीर होगी हजरत 2 की बजे आ इंशाअल्लाह। गए, हम 10 बजे स्टेज में आ गए। जब टाइमली बोलवाना हो तो थोड़ा सा टाइम 12 बजे हमको बैठा देते, 12:30 भी बजे भी दे देते, मैं 1 बजे भी दे सकते थे। अब एक ही मुकर्री तो 2 घंटा बोलेंगे तो ऑटोमेटिक है टाइम तो जाएगा भैया। वो भी अच्छी गुफ्तगू की हमसे पैसे जो बंगाला खतीब थे, बड़ा अच्छा बोले, चंदा भी किए, दिन कुछ काम भी हो गया। चलिए इसलिए हम बोले चलिए भाई कुछ काम भी हो गया, जो क्योंकि आप लोग खुद ऐसे देते नहीं हैं तो जलसे में तो काम भी हो गया। कमेटी वाले बड़ी मेहनत से कम आबादी में इतना बड़ा जलसा सजाया है और माशाल्लाह मैं कल भी बोला, आज भी, कल अलग बोले आज अलग बोलेंगे। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग थके तो नहीं है? नहीं हजरत। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। इस टाइम में तो खाली हाथ ही बचा होगा, क्योंकि कुछ तो होगा नहीं, जो भी होगा चंदन चलाएगा। अब हाथ ही उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा में एकदम उदासी छा जाती है। उस टाइम में नारा लगाइएगा नादिर भाई, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह। उस टाइम में नींद आ जाती है। तो मेरे माँ बाने तू भी सुन, तुझको भी मरना होगा। हम मरेंगे 3 टुकड़ा कफन लेंगे, तुम मरेगी 5 टुकड़ा लेगी। क्या बात है, सही बात है। तुम 5 पीस लेके जाएगी, हम 3 पीस लेके जाएंगे। और जिस कफन को ओढ़ के जाओगे वो कफन में कोई पॉकेट नहीं, चेन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टिकर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मर जाना होगा, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। पीरगंज में खड़ा रहेगा, पीरगंज नहीं मिटेगा, ये गांव रहेगा। लेकिन गांव में रहने वाले लोग 10 20 30 साल 40 साल 50 साल होते होते पूरा साफ। दूसरा लड़का आएगा, वो भी बड़ा होगा, वही रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। नादिर भाई आप भी नहीं रहिएगा। सही बात। ये चैनल वाला भी मरेगा, वो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला तू भी मरेगा। कोई दुनिया में नहीं बचेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है। बहुत खूब। मरने के बाद लोग तुम्हारा घर नहीं देखेगा, मरने के बाद तुम्हारा मार्बल टाइल्स नहीं देखेगा, मरने के बाद तेरा पलंग सोफा पलंग नहीं देखेगा। जिस चारपाई में रहोगे वहीं जाके खड़ा होगा, वो सूती का कपड़ा होगा, सफेद पड़ा होगा, मुंह से हटा के चेहरा देखेगा। अगर तेरा अमाल दुनिया में अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्रीम पाउडर लगा के अभी तो चमका सकती हो चेहरा, लेकिन दुनिया के कोई कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जो मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में चमका सके। एक ही क्रीम के जगह पे एक ही चीज वो पानी है, वो वजू का पानी है। 1 लोटा पानी लेना, उसको चेहरे को धोना, 5 वक्त उसी पानी से धोते रहना, चटाई बिछा कर सजदा करना। तेरा चेहरा इतना चमकेगा कि कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा। जब मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, जिनकी बीवी नमाजी होती है ना, उनके शोहर के 750 टका 700 रुपया महीना बचता है।
आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी तो आपका 750 टका महीना बचेगा। कहिएगा बाबा कैसे? आप फेरन लवली, विकोटर, मरी, फेस फेयर, फेस वॉश, कितना क्रीम खरीदते महीना, वो पैसा बचेगा। जब बीवी नमाज पढ़ेगी, अच्छा जोहर में वजू करेगी, फिर असर में वजू करना है, तो 1.5 घंटा में क्रीम कब लगाएगी, कब लगाएगी, फिर वजू करना, फिर तो धोला जाएगा। तो जो असर में फिर वजू करके फिर मगरिब में नमाज पढ़ना, फिर फेस वॉश कब करेगी, फिर मगरिब में वजू करके फिर 2-3 रोटी वोटी बना के फिर ईशा में नमाज पढ़ेगी, तो फेरन लवली कब लगाएगी? जब वो नमाज ईशा के पढ़ के फिर खाना वाना खा के सोएगी ना, क्रीम पाउडर लगा के गली में घूमेगी। तो पता चला एक बीवी नमाजी बन जाए तो 750 रुपया कमाई, उसके पैसा बच जाएगा, उन पैसे से आपका बाल बच्चा भी पढ़ लेगा और बीवी का चेहरा भी चमक जाएगा। वाह, ऐसा नहीं बहुत खूब। कि क्रीम पाउडर लगाना हराम है, हराम नहीं है। ये काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के चूल बाल को सवारो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा जामा पहनो, लेकिन पहन के हटिया मत जाओ, बाजार में मत जाओ, मोड़ में मत जाओ, मेला में मत जाओ। सुंदर पहन के शोहर के पास आना, शोहर को दिखाना, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। जब बीवी आपकी बन सवर के तेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, काजल सुरमा लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, बेहतर सुंदर बन के, और तुमको देख के खाली मुस्कुरा देगी, तुम भी मुस्कुरा देना, तो तेरे बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। वो रोज अगर ये काम करेगी, डेली इतना सवाब उनको मिलेगा। लेकिन बन सवर की बीवी सब आती है, कभी बीवी सब आएगी, अगर आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है घर में भूत, चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह आएगी। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर बन के शोहर के पास नहीं गए, कहाँ जाएगी? जब मोहल्ला में शादी ब्याह हो तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर एकदम इतना सजा के, सुंदर कपड़ा पहन के, इस कदर क्रीम पाउडर लगा के हजरत निकलती है ना, शादी कर गए, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे कि मोहल्ले की विदेशी, सुंदर सुंदर बन के जाती है। बेटियां तो मत पूछो, उनका तो दुपट्टा माथा में रहती नहीं, वो तो गर्दन पे रखेगी, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है, और जहाँ सजावट है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा जुगनू है, थोड़ा कुछ सजावट है, फूल वगैरह है, वहाँ खड़ी होके बीच बीच में एकदम सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, ये क्या नाम है? पीरगंज, पीरगंज की बहू बेटी नहीं, आप लोग सब दूध के धुले, ये सब बात हर चंद के उस आप लोग ठीक है, आप लोग कुछ नहीं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो इस दुनिया में नमाज को मुकम्मल करेगा, नमाज पढ़ेगा और 5 वक्त वजू करेगा, क़यामत के दिन वजू के आसार से हमारी उम्मती पहचाने जाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। सोशल मीडिया में कभी देखते हो मेरे दोस्त, मुसलमानों पर डिबेट, नमाज पे डिबेट, गाय पे डिबेट, जानवर पर डिबेट, मस्जिद पे डिबेट, देखा है कभी? खींचतान मुसलमानों को भारत में कर रहा, लगता है भारत किसी के बाप की बपोती है, जबकि भारत में सबों का हक बराबर है। जितना मंत्रियों का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना देश के नेताओं का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना एक इमाम का हक है। इसलिए कि देश में हम जो रहते हैं किसी नेता के रहमो करम पे नहीं, हम हकदार हैं, किराएदार नहीं। पढ़ोगे तब पता चलेगा, इतिहास का पन्ना तूने उलटना छोड़ दिया है। घर में बैठे बैठे मोबाइल चला के अजान 5 वक्त सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान समेट के बांध के रख दिए हो अलमारी में, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। मदरसे के दरवाजे से गुजरते हो, अंदर जाके बैठना छोड़ दिया है। और समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। जी जी जी, आज बर्बादी की कगार में खड़े हो गए। जिनके घरों में 5-5 बेटों में कोई कुरान पढ़ने वाला न बचा,
पांच बहुएं हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। 12-1 बजे रात तक जिनके घर में सिर्फ मोबाइल की आवाज आए, गाने की आवाज आए, फेसबुक इंस्टाग्राम चले और कुरान को समेट के अलमारी में रख दे, वो मुसलमान जाके रोड पे रोना रोए कि मौलाना हमारे मजहब को टारगेट किया जा रहा है, हमारे कुरान को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों को ताला लगाया जा रहा है। बेटियां घर से निकले तो नकाब नोच ले रहा है, बाबू बेटा घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, भाई बाजार जाए तो उठा के जेल में यूएपीए कानून के तहत डाल दिया जा रहा है, हमारे मस्जिदों के मीनार से मैक मशीन को उतार के अजान को रोका जा रहा है, कुरान को लाइव फाड़ के चैलेंज किया जा रहा है। आखिर आपको ये दिन क्यों देखना पड़ा? अरे इसी देश में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छाए हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त बैठ जा, मेरे दोस्त प्यारे जगह तू बैठ जा, बहुत देर सुनना है, बैठ के सुनना अच्छा लगेगा। अच्छा बैठ जाओगे तो ठंडा नहीं लगेगा, बैठने से ठंडा नहीं लगता है। बैठ जाओ, सीमेंट के कहीं बिचाली पुआले देख लो, बैठ जा, बैठने से अच्छा लगता है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। आज तक तो सुन रहा है, कितने मौलाना, कितने मुफ्ती, कितने पीर, कितने बड़े बड़े उलमा की तकरीर आपने सुन चुका मेरे दोस्त। फेसबुक में सुना, यूट्यूब में सुना, है ना, इंडिया के, पाकिस्तान के, विदेश के, सबके तकरीर सुन सुन के 50, 60, 100 तकरीर सुन चुका है अब तक, लेकिन सिर्फ सुना है, अमल किया नहीं। एक तकरीर काफी है। अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, तकरीर सुन लोगे, चाहोगे तो दिल अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल। आबादी है, गरीब है, कहां से तनख्वाह 6,200 टका डेली, 24 घंटा में 200 रुपया। अब 200 टका को 8 घंटा में 16, 8 दिन 16, 8 दिन 24, 8 घंटा तुम खटते हो, कमाते हो, 450, 500 लेते हो। एक मिस्त्री करनी लेके खाली खड़ा हो गया, 600 रुपया ले लेगा। तुम्हारा घर बना चाहे पिलर चढ़ा हुआ, कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसा नगद नगद ले लेंगे। एक इमाम अपने आप को घर बार छोड़ के कुरान की तिलावत करते हैं, कहीं इधर उधर हो गया तो ईमान नमाज भी जाती है और ईमान जाने का खतरा होता। उस नाजुक घड़ी में अगर इमामत करे और 200 टका डेली पाए और कहते हो इस्लाम खतरे में है, इमाम खतरे में है, क्या कहना। अब उसको आपको 50 में 150 हो गया है ना, 70 7 21 210, मतलब 70 रुपया भी नहीं पड़ता है। 70 रुपया 8 घंटा में 70 रुपया से कम पड़ता है हाजिरी। 8 घंटा ड्यूटी आप करते हो तो आपको 500 मिलता है, 8 घंटा में 70 रुपया, यानी 70 रुपया में भी 3-3 रुपया कम, 63, 64 रुपये, 66 रुपया, 67, 8 रुपया 68 रुपया 33 पैसा। सोच के देखो मुसलमानों, आपके बच्चे को पढ़ाए, आज जो बच्चे पढ़ने सीखे कहाँ सीखा है? रबीउल अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालना कहाँ से सीखा है? शब बरात में कब्रिस्तान में जाकर के माँ बाप की कब्रों पे दुआ करना कहाँ सीखा है? हमारे बच्चे बच्चियां कुरान पढ़ना कहाँ सीखा है? जब आलिम की तनख्वाह कम होने लगे तो समझ जाओ मुसलमान बर्बादी के कगार में पहुंचने लगे। आज हमारे कौम के बेटियां देख रहे हो मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाती है। अब तो बहुत बेटियां मौलवी मौलाना से शादी ब्याह नहीं करना चाहती,
5वां 8वां 9वां 10वां मैट्रिक इंटर में जो लड़की पढ़ ली उनको कहो कि हाफिज जी है, ये कारी साहब है, रिश्ता करेंगे? वो लड़की बाप बेटी बाप बाद में जवाब देगा, बेटी पहले नहीं शादी करेंगे, मर जा। नहीं करती मौलवी मौलाना शादी। लेकिन याद रख, हर आलिम मौलाना मौलवी हर हाफिज कारी को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़कियों को शोहर हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं मिलता। क्या बात है, तेरा बहुत खूब। निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा 40वां भी करेगा दाढ़ी। बहुत अच्छा, क्या बात है। दाढ़ी से नफरत है, दाढ़ी है तो शादी नहीं करोगे। बहुत लड़की